डियर स्टूडेंट्स, वेलकम कहती हूँ मैं आपको ग्रामर, बेसिक ग्रामर के लेसन नंबर 2 में, जिसमें आप सीखने वाले हैं नाउन्स की एग्जाम। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नाउन की फर्दर क्या कैटेगरीज होती हैं। नाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़, किसी भी जगह या किसी भी शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इसकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं, यहाँ पर हम 6 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होती हैं। हम इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। शायद ये है कि आप अपने पास एक पेन रखें, एक कागज़ रखें, जिस पे आप अपनी ज़ुबान में अपनी आसानी के मुताबिक उसको नोट डाउन करते रहें, ठीक है, और उसको हमेशा अपने साथ सेव रखें। हम बढ़ते हैं पहले टाइप की तरफ, दैट इज़, पहले तो हम देख लेते हैं नाउन क्या है, इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। नाउन जो है, मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ या किसी भी जगह या किसी भी शख्स के नाम को कहते हैं। हर चीज़ आइडेंटिटी की मोहताज होती है। ऑब्वियसली जब हम इंसान आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हमने एक दूसरे को बताना होता है कि इसको क्या कहते हैं। लाइक अब ये चीज़ है, इसको मोबाइल कहते हैं, इसको लड़का कहते हैं, इसको मस्जिद कहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे आपस में जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो सके। इसलिए हम हर चीज़ को नाम दे देते हैं, पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट। ओके, मूव करते हैं हम नाउन की पहली किस्म की तरफ, दैट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन जैसा कि वर्ड से इम्प्लाई कर रहा है, कॉमन मतलब आम, सिंपल, यानी कि जो कॉमन हो, आम हो, ठीक है। लाइक लड़की क्या है, गर्ल क्या है, ये कॉमन नाउन है। लड़की मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, बॉय मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उनके लिए क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। इसी तरह कंट्री, अब यहाँ पे आपको एक मैप सा दिख रहा है, इसके अंदर आपको बहुत सारी कंट्रीज़ दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, स्टेट्स हैं, सॉरी, ये तो ये बेसिकली क्या होते हैं, अब कंट्री, बहुत सारे मुल्क हैं, एक मुल्क ख़ास तो नहीं है। तो कंट्री जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन नाउन है। मॉस्क, बहुत सारी मस्जिदें दुनिया में, तो मॉस्क क्या है, पर्टिकुलरली एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन को आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं। इसको आप लिखें, कॉमन नाउन मतलब आम नाम, जो बहुत सी जगहों को, बहुत सी चीज़ों को दिया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक हो गया, होपफुली ये क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर मतलब ख़ास, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ख़ास। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। तो ख़ास नाम किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे इसको, कि अगर हमें लेट्स से कि किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम लेना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे मस्जिद थी, पहले एग्जाम्पल में मॉस्क थी, तो यहाँ पे क्या है, फैसल मॉस्क है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैसल मॉस्क है। आपको पता है दुनिया में एक ही फैसल मॉस्क है जो इम्पॉर्टेंट, जो समझी जाती है। हमें पाकिस्तान वालों को तो पता है, अभी पाकिस्तान है, ये दुनिया में एक ही मुल्क है, ठीक है, ये ख़ास है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मशहूर साइंटिस्ट है, तो आपको पता है ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे चलें आपको पता तो चल गया, अब इनका क्या फ़ायदा आपको पता होने का, आपकी बोलचाल में, आपकी राइटिंग में इसका क्या किरदार है। तो इसका बिल्कुल किरदार है। जब आपने प्रॉपर नाउन को मेंशन करना है लिखते हुए, तो आपने प्रॉपर नाउन को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। वर्ड को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। पाकिस्तान का पी बड़ा लिखना है। बहुत से बच्चों के असाइनमेंट्स में चेक कर रही थी जो हमारे साथ ऑनलाइन FBA पे कोर्स कर रहे हैं, कि उनका जो मतलब पहला वर्ड होता है वो कैपिटल नहीं डालते किसी भी प्रॉपर नाउन का, जो कि गलत इंप्रेशन देता है और ग्रामेटिकली गलत साउंड करता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद हम कॉमन नाउन की तरफ आते हैं। तो कॉमन नाउन में कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। होपफुली अब आपको दो नाउन की जो दो इकसाम है बिल्कुल क्लियर हैं, दैट इज़ कॉमन नाउन यानी कि आम नाम, और प्रॉपर नाउन मतलब कि ख़ास नाम, किसी ख़ास जगह या ख़ास चीज़ या ख़ास इंसान का नाम जो है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। ओके, अब हम आ जाते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, आपने ये वर्ड कभी सुना, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जो ख़यालाती हो या जिसका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। हकीकत से ताल्लुक़ से मुराद ये है कि जो फिज़िकली एग्जिस्ट ना करता हो। एब्स्ट्रैक्ट को अगर आपने याद रखना है तो इसको आपने हमेशा याद रखना है, अपने रजिस्टर में लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो कि फ़िज़िकली, यानी कि उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फ़िज़िकली वो मौजूद नहीं है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कोई चीज़ अगर फिज़िकली मौजूद नहीं है तो उसका नाम रखने की ज़रूरत ही क्या है, जो फिज़िकली हमें दिख ही नहीं रही है।
वो चीज़ फिज़िकल होती है जो आपको, मतलब फिज़िकली जो चीज़ उसमें आती हैं आपकी 5 सेंसेस। आपको पता है आपकी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? आपकी 5 सेंसेस हैं आपकी आँखें, यानी जिससे आप देखते हो, आपके कान जिससे आप सुनते हो, ठीक है, आपकी नाक जिसे सूंघते हो, स्मेल करते हो, आपकी ज़ुबान जिसे चखते हो, और आपकी स्किन जिसे छूते हो। ये 5 हिस्से हैं आपकी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों का नाम होता है जो इन 5 हिस्सों से फील नहीं हो सकती। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं एंगर, यानी गुस्सा। आपने कभी गुस्से को छुआ है, कभी चखा है, कभी सूंघा है? नहीं। इसलिए एंगर क्या, अब है तो सही, गुस्सा है तो सही, गुस्से के ऊपर तो पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो रही है। तो अब गुस्से को हम डिनाई तो नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं है, गुस्सा बिल्कुल है। तो अब ये कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। अब काइंडनेस है, रहमदिली। रहमदिली को कभी किसी ने चखा नहीं, हाँ फील ज़रूर किया है। अब गुस्से को भी आप सबने फील किया है, काइंडनेस को भी किया है, हैप्पीनेस को भी किया है, ब्रेवरी है, विजडम है, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये इस कैटेगरी में आती हैं जिनको आपने ज़िंदगी में महसूस ज़रूर किया है, लेकिन अपनी 5 हिस्सों से नहीं, अपने माइंड से। तो वो तमाम चीज़ें जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट में, लेकिन हमारे उसमें फ़िज़िकल उसमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जिनको हम फिज़िकल सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हैं, बट येस वी कैन इंटरप्रेट थ्रू आवर फीलिंग सिस्टम। तो उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऐसी तमाम चीज़ें वो क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। ठीक है, तो होपफुली अगर इस चीज़ का ये कि आपको एक प्लस पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन की कौन सी किस्म है। लाइक आपको गुस्सा आ रहा है या प्यार, लव, लव भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये आपकी एक एडिशनल प्लस नॉलेज है। इससे होता है आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर आपको पता होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन की, जो कि बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको आप अपनी 5 हिस्सों से छू नहीं सकते हो या महसूस नहीं कर सकते हो या देख नहीं सकते हो। ऑन ऑपोजिट साइड कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट आपको कहते हैं मतलब ठोस, उर्दू में अगर वर्ड यूज़ कर दूँ ठोस, या फिर जिस चीज़ का हुजम हो या जिस जो जामे हो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यानी कि जो चीज़ वाकई कॉन्क्रीट शक्ल में मौजूद है। तो ऐसी तमाम चीज़ों का नाम जो कॉन्क्रीट फॉर्म में मौजूद हैं उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसा कि टेबल, टेबल क्या है? सबको पता है, टेबल देखा हुआ है, उसको छू भी सकते हैं। ठीक है, चेयर है, बुक है, फ्लावर है, फूड है। तो देर आर सो मैनी नाउन जो ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, वो सब क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली दीज आर कॉन्क्रीट नाउन, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अपनी फिजिकल सेंसेस की मदद से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसको मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर आप कलेक्टिव नाउन अपनी स्पीच में, बोलने में या राइटिंग्स में यूज़ करते हैं तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। लाइक अगर मैंने कहना है लॉट्स ऑफ पीपल, तो मैं उसकी जगह क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ? क्राउड। तो ये एक अच्छा वो जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव से आपको अंदाज़ा हो गया, कलेक्ट मतलब इकट्ठा होना, बहुत सी चीज़ों का इकट्ठे होने को क्या कहते हैं? कलेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया, तो कलेक्टिव नाउन यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, अगर उनको हमने इकट्ठा एक नाम देना है तो उसको हम क्या कहते हैं? इज्तिमाई नाम कह लें उसको उर्दू में, अगर हमें तकरीबन सबको मिला के अगर हमने ग्रुप में एक नाम देना है। जैसे क्रिकेट टीम होती है 11 लोगों की, अब उनके 11 लोगों के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? ऑन एवरेज हम कह देंगे क्रिकेट टीम। इसी तरीके से एक फ्लीट एक चीज़ होती है, जैसा कि आपको दिख रही है पिक्चर, कि बहुत सारी शिप्स या वेसल्स होती हैं जो समंदर पे फ्लोट कर रही होती हैं एक साथ, तो हम उनको क्या कह सकते हैं? फ्लीट कह सकते हैं। एक वर्ड है बहुत अच्छा सा इंग्लिश का, फ्लीट। इसी तरीके से क्राउड, मैंने आपको पहले ही बताया लोगों का, जैसे लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? क्राउड कहेंगे, इज्तिमा लगा हुआ है। आर्मी, आर्मी किसको कहते हैं? बहुत सारे जो डिफेंस पर्सोनल्स होते हैं, सोल्जर्स वगैरह सब शामिल हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आर्मी कह देते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो मैं आपसे ऑब्वियसली नेक्स्ट उसमें शेयर करूँगी। और उसमें आप देखेंगे कि हर्ड, जैसे एनिमल्स के एक उसको कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के कलेक्शन को कहते हैं। इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स हैं, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए कि इसको क्या कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, डज़न, डज़न कहते हैं ना हम, दर्जन जिसको उर्दू में कहते हैं कि 1 दर्जन अंडे, तो डज़न जो है वो भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ओके जी, तो हम
पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये लास्ट कैटेगरी है। ये नाउन की एक इम्पॉर्टेंट किस्म है जिसमें हम नाउन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। नाम से ही काफ़ी ज़्यादा विविडली आपको दिख रहा होगा कि इसका मतलब ये है काउंटेबल जो कि जिनको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेरी सिंपल। अब जैसे अगर मैंने कहना है 5 बुक्स, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। और अगर मैंने कहना है नॉलेज या विजडम, तो इसको हम काउंट मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। या म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक या आर्ट है या स्किल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो वो नाउन्स, वो नाम, वो कैटेगरीज जिनको गिना जा सकता है, या अगर मैं कहूँ स्टार्स इन द स्काई, तो ये कौन सा नाउन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरीके से आज आपने नाउन्स की 6 टाइप्स को आपने देखा है। ठीक है, इसमें हम दोबारा इसका रिव्यू लेंगे। पहला है कॉमन नाउन, आम नाम जो हम किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाम, एक ख़ास नाम जो हम किसी प्रॉपर चीज़ को देते हैं, या मशहूर चीज़ को, मशहूर इंसान को। ठीक है, या जिसकी आइडेंटिटी होती है जो अपनी तरह का एक ही है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। उसके बाद आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जो फिज़िकल सेंसेस से परसीव नहीं हो सकता, जैसे कि गुस्सा, जैसे कि एंगर, काइंडनेस, लव, अफेक्शन, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, उसके बाद कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट है, यानी जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट नाउन, जैसा कि चेयर। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, जो हमें एक पूरी टीम को या पूरी एक मजमूए को एक नाम देना होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसा कि अगर हम शिप्स का एक वो मजमुआ है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लीट कह सकते हैं। ठीक है, लोगों का मजमुआ है तो उसको हम क्राउड कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारी डेली लाइफ में जो कन्वर्सेशन है वो हमारी इम्प्रूव होती है, अगर हम इन अल्फाज को एक तो नंबर 1 आइडेंटिफाई करना जानते हैं, और दूसरा इनको इस्तेमाल करना जानते हैं। उसके बाद जो मैंने लास्ट कैटेगरी आपसे डिस्कस की, दैट वाज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नेम्स, मतलब वो नाम जिनको गिना जा सकता है, मतलब वो चीज़ें या वो इंसान या वो कैटेगरीज जिनको हम गिना जा सकता है, उनको काउंटेबल की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे 5 बुक्स या 5 ह्यूमन वगैरह वगैरह। और अनकाउंटेबल हैं वो चीज़ें जो गिनी नहीं जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी की नॉलेज, किसी की विजडम। तो होपफुली ये जो नाउन की जो बेसिक कैटेगरीज थी ये आपको क्लियर हैं, और अब जब भी आप किसी चीज़ को नाम दे रहे होंगे तो आपके जहन में होगा कि हाँ, ये जो मैं कैटेगरी यूज़ कर रहा हूँ नाउन की, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या ये कलेक्टिव नाउन है, और आप क्लियर होंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। आप इस सब को नोट्स की शक्ल में, चाहे वो प्रिसाइज छोटे से नोट्स हों, लिखना मत भूलें अपनी ग्रामर जर्नल के अंदर। और सेकेंडली, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो लेसन्स आपको मिलते रहें। और अगर आप डिसिप्लिन लर्निंग का पार्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन वीडियोस को आपको प्रॉपर्ली असेस किया जाए और आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिसेस को मॉनिटर किया जाए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, या आपको प्रॉपर ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू आपको ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए, जिसमें आप सिस्टमैटिकली लैंग्वेज को लर्न कर सकें, तो आप FVA लैंग्वेज इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकते हैं। और आपको सामने डिटेल्स दी गई हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बिल्कुल भी मत भूलिएगा जितनी भी आपने नाउन की कैटेगरीज सीखी हैं उनको नीचे उनकी एग्जांपल्स ज़रूर दें कुछ अपनी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।